लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। अब उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इन दिस लेक्चर आई एम डिस्कसिंग विद यू क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी प्लांट। यानी जो हमने रैंकिंग ऑफ क्लासिफिकेशन को या टेक्सोनॉमिक हायरार्की को लास्ट लेक्चर में देखा था, उसी को विद एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्टली द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन को हम डिस्कस करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि एट द वन साइड मैंने सारे टैक्सा लिखे हुए हैं एंड एज ऑलरेडी वी स्टडी द लार्जेस्ट जो टेक्सॉन है क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ किंगडम, and then kingdom divide after the kingdom next is the phylum, then phylum into class, and then class, after the class there is the order, and then family, and then genus, and then species. अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यानी ह्यूमन बीइंग को बायोलॉजिकल जो क्लासिफाई किया गया है, सब बच्चों को पता है कि जी ह्यूमन बिलोंग्स टू एनिमल्स, ग्रुप एनिमल्स से बिलोंग करते हैं। सो kingdom of the human is Animalia. Human belongs to which kingdom? Animalia. Then after the kingdom the phylum is animals में definitely animals को अगर हम observe करते हैं तो there are some animals are without backbone or some have backbone. तो those who have backbone या vertebral column in their bodies उन्हें हम phylum Chordata के अंदर classify कर देते हैं। Then after the phylum is the class. अब जाहिर सी बात है those group of animals that have vertebral column, उसमें 5 different classes हैं और out of that 5 classes that is Pisces यानी fishes, amphibia, class reptilia, apes यानी birds, and the mammalia. तो human being belongs to the class mammalia. human किससे belong करते हैं? class mammalia से। And mammals are those who give birth to babies and have hair on their skin, etc. अब after the class the next taxon is the order. अगला हमारा जो taxon है that is order. class mammalia में further जब organism को study किया गया तो उनमें between them some differences थे। उनमें से those animals who have hands and feet in their limbs and flattened nails या pentadactyl यानी 5 digits थे उनके hands में, उन सबको हमने क्लासीफाई किया in the primates. Then after the order is the family. Human belongs to the family Hominidae, and then family divided in, after the family is the taxon is the genus, and human belongs to the genus Homo, and the finally is the species name that is Homo sapiens. यानी ह्यूमन का अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो हमारा जो साइंटिफिक नेम है या यू कैन से जी बायोलॉजिकल नेम और द जोलॉजिकल नेम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एनिमल से बिलोंग करते हैं ना, सो हम इसके लिए जोलॉजिकल नेम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ होमो सेपियंस। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, that is human belongs to kingdom Animalia, phylum Chordata, not Chordata, class Mammalia, order primates, family Hominidae, genus Homo, and the species name is, as there is H sapiens लिखा हुआ है लेकिन H stands for Homo। अब आप को नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर कि होमो को भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और होमो सेपियन स्पीशीज़ नेम को भी मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। आपकी बुक में ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इट्स अ रूल कि दैट साइंटिफिक नेम शुड रिटन इन इटैलिक्स फॉर्म, यानी इटैलिक्स फॉर्मेट पे लिखना चाहिए, या फिर आपको उसको अंडरलाइन करना चाहिए। अब मैंने क्योंकि सिंपली लिखा है इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑफ द पी प्लांट। पी प्लांट में
सब बच्चों को पता है कि द टैक्सॉन क्या है, इसका किंगडम टैक्सॉन क्या है, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। अब प्लांट है तो फाइलम के बजाय हम टर्म यूज करेंगे डिवीजन। अब दोज प्लांट्स हु हैव फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं और वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनके पास, उन्हें हम प्लेस कर रहे हैं इन द डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। आफ्टर द डिवीजन या फाइलम जैसे नजर आ रहा है, या डिवीजन इन केस ऑफ द प्लांट्स, क्लास, प्लांट पी प्लांट बिलोंग्स टू क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। अब क्लास के बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। पी प्लांट बिलोंग्स टू ऑर्डर फेबुलस। फेबुलस में ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फेबा वर्ड मीन्स pod like structure, beans, and those of plants that have netted veins in their leaves, यानी net like structure उनकी veins leaves के अंदर हो और उनके ऊपर pod like structure यानी फलियाँ लगती हों, तो उन्हें हम लोग प्लेस करते हैं इन द ऑर्डर फेबुलस। अब ऑर्डर, आफ्टर द ऑर्डर इज द फैमिली फेबेसी, और इसको पी फैमिली भी कह सकते हैं कॉमनली। इसमें फॉर एग्जांपल बीन्स भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब फैमिली के बाद आ जाता है जीनस नेम, और पी प्लांट का जीनस नेम है पिजम, एंड आफ्टर दैट इज द लास्टली द स्पीशीज नेम, पिजम सैटिवम। स्पीशीज नेम इज पिजम सैटिवम, P.sativum लिखा हुआ है, इट मीन्स पिजम सैटिवम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ये है कि जी अगर हम लोग जेनरिक नेम को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वंस हम उसको डिटेल लिखते हैं और नेक्स्ट जब भी हम उसको राइट डाउन करेंगे तो हम उसको सिंपल एब्रीवेटेड फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि एज इट बिलोंग्स टू द प्लांट्स। पी प्लांट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। डिवीजन यानी फाइलम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हम डिवीजन का वर्ड यूज करेंगे मैग्नोलियोफाइटा। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फेबुलस, फैमिली फेबेसी, जीनस पिजम, एंड द स्पीशीज नेम इज द पिजम सैटिवम। अब जब मैं अगेन एंड अगेन जब मैं बात करती हूँ स्पीशीज नेम में अगर बात की, तो स्पीशीज की डेफिनेशन एट दिस टाइम आपको पता होना चाहिए। स्पीशीज मीन group of those organisms that can interbreed to each other in the natural environment, and they have same number of chromosomes, or they can produce fertile offspring. For example, यहाँ पे species name में होमो सेपियंस है, जैसे for example यहाँ पे पी प्लांट की एग्जाम्पल के अंदर पिजम सैटिवम is the species name. Okay.